हेलो मित्र, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे जिस ट्रिक के द्वारा यदि दो व्यक्तियों के आय और व्यय का अनुपात अलग अलग दिया हो और उन दोनों व्यक्तियों की बचत सेम हो तो दोनों व्यक्तियों का अलग अलग व्यय क्या होगा, दोनों व्यक्तियों का अलग अलग खर्च क्या होगा, इससे संबंधित रिलेटेड हमारा ये ट्रिक है जिसके द्वारा मात्र 30 सेकंड में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। यह हमारा ट्रिक है, दो व्यक्तियों की आय एवं व्यय का अनुपात क्रमशः ए संबंधी डी एवं सी संबंधी डी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति x रुपये की बचत करता है तो उनका व्यय क्रमशः पहले व्यक्ति का व्यय मतलब खर्च एक्स सी कोष्टक में बी माइनस ए बटे ए डी माइनस बी सी और दूसरे व्यक्ति का व्यय खर्च सी एक्स डी कोष्टक में बी माइनस ए बटे ए डी माइनस बी सी होगा। अब इस ट्रिक से संबंधित एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। राम और श्याम की आय एवं व्यय का अनुपात क्रमशः 8 संबंधे 11 एवं 7 संबंधे 10 है। यदि उनमें से प्रत्येक 500 रुपये बचाता है तो उनके व्यय की गणना करो। मतलब दोनों का अलग अलग खर्च क्या है उसकी हमें गणना करना है। तो इस प्रश्न को हम अपने ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जो प्रश्न में दिया है उसे पहले नोट करते हैं। ये दिया क्या है? प्रश्न में ये दिया है कि राम और श्याम के आय का अनुपात, राम और श्याम के आय का अनुपात। चूँकि हमारा जो ट्रिक है उस ट्रिक में दो व्यक्तियों के आय के अनुपात को हम ए संबंधे बी और सी संबंधे डी से डिनोट करते हैं। आय और व्यय का अनुपात ए संबंधे बी और सी संबंधे डी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आय का अनुपात है पहले उसे हम लिखेंगे ए संबंधे बी और ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में 8 संबंधे 11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी की वैल्यू अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। मतलब ए बराबर 8 और बी बराबर 11। हम दोनों का तुलना करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही दोनों के व्यय का अनुपात, क्योंकि व्यय का अनुपात को हम अपने ट्रिक में सी संबंधे डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम सी संबंधे डी बराबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 संबंधे 10 उसे लिखेंगे और सी और डी की अलग अलग वैल्यू कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। यहाँ से सी बराबर हो जाएगा 7 और डी बराबर हो जाएगा 10। अब हम अपना ट्रिक लिखेंगे, अपना सूत्र फार्मूला लिखेंगे कि जो ट्रिक है, जिस ट्रिक के द्वारा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है वह हमारा ट्रिक ये है कि राम, जो पहला व्यक्ति है राम, उस राम का व्यय, राम का खर्च कितना है, इसके लिए हमारा जो ट्रिक है उस ट्रिक को लिखेंगे। यह x गुणे सी और कोष्टक में b माइनस ए बटे ए डी माइनस बी सी। अब हम क्या करेंगे, चूँकि यह इस प्रश्न में दोनों का बचत सेम है और बचत को हम x से डिनोट करते हैं तो x बराबर है 500 रुपया। प्रश्न में दिया हुआ है दोनों अलग अलग 500 रुपये की बचत करते हैं। अब यहाँ से हम राम का व्यय मतलब राम का खर्च कितना है उसे निकालने के लिए x का वैल्यू रखेंगे, यह है 500 और c की वैल्यू है 7। तो 500 गुणे 7 कोष्टक में b की वैल्यू है 11 माइनस a की वैल्यू है 8 बटे ए डी। ए और डी की वैल्यू का हम गुणा करेंगे, a का मान और जो d का मान है उसे गुणा करेंगे। यह है 8 गुणे 10 माइनस और b और c की वैल्यू का गुणा करेंगे 11 गुणे 7 बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 500 गुणे 7 और घटाएंगे 11 में से 8 तो ये होगा 3, तो इसे 3 लिख लेंगे और बटे इसे गुणा कर लेंगे तो 80 और माइनस 11 7 77। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर जैसा है उसको सेम उतार लेंगे और नीचे 80 में से 77 घटाएंगे तो ये होगा
80 में 77 घटाने पे 3। यहाँ हम 3 से 3 कटा देंगे और ऊपर है 500 गुणे 7। तो 500 गुणे 7 का हम गुणा कर लेंगे तो 7 पचे 35 होता है। यह हो जाएगा हमारा 3500 रुपया। इस तरह से हम देखते हैं कि राम का जो व्यय है, राम का जो खर्च है वो आ गया 3500 रुपया। ये पहला आंसर है। अब हमें ज्ञात करना है कि जो श्याम है वो श्याम का कितना खर्च होता है, श्याम का कितना व्यय होता है। उसके लिए हम हमारा जो ट्रिक है उसे लिखेंगे। तो ये होगा श्याम का व्यय, मतलब दूसरे व्यक्ति का व्यय का ट्रिक x इंटू डी कोष्टक में यह है b माइनस ए बटे ए डी माइनस बी सी। अब हम यहाँ ए बी सी डी एक्स सबका मान रखेंगे जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है और जिसे हम कंपैरिजन करके लिखे हुए हैं। तो x का मान है 500 गुणते d का मान है, यहाँ से d का मान जो है 10 है, चूँकि d का मान है 10 इसलिए 500 गुणे 10, 500 गुणे 10 कोष्टक में b का मान है 11 माइनस 8 कोष्टक बंद बटे ए डी, मतलब 8 गुणे 10 और माइनस जो बी सी है 11 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे 500 से 10 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 500 गुणे 10 और घटा के लिखेंगे तो गुणे 3 बटे ये हो गया 80 माइनस 77। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 500 गुणे 10 करेंगे तो हो गया 5000 गुणते 3 बटे 80 में 77 घटाएंगे 3 से 3 कट गया। और हम क्या करेंगे, यहाँ से 5000 बचा तो इसे हम उतार लेंगे और यही हमारा हो जाएगा दूसरा आंसर। मतलब ये जो आंसर है वो श्याम का व्यय है, श्याम का खर्च है। इस तरह से हम दोनों का व्यय ज्ञात कर लेते हैं।